बंद कर दो बाबू सोना अदरक पुदीना, बंद कर दो बाबू सोना अदरक पुदीना, अभी पढ़ लो है टाइम, अभी पढ़ लो है टाइम, वरना बाद में पड़ जाएगा तुम्हें रोना, बाद में पड़ जाएगा तुम्हें रोना, बंद कर दो बाबू सोना अदरक पुदीना। अरे वाह, क्या तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। हेलो गाइस, साकिब शेख का सेक्शन जो कैबेस का क्लास 12 में महाराष्ट्र में पढ़ रहे हैं यार। ऑलरेडी हम लोग ने आपका क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस हम लोग ने फिनिश कर दिया, ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो। फिजिक्स का अभी तक हम लोग ने टोटल 8 चैप्टर्स फिनिश किया हुआ है, केमिस्ट्री का 4 चैप्टर्स फिनिश किया, और मैथमेटिक्स तो यार पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस ही फिनिश कर दिया है। तो इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स है, जितने भी चैप्टर्स आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। राइट, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का 9th वाला चैप्टर। 9th इन द सेंस हमारे सीरीज के अकॉर्डिंग 9th चैप्टर, और फिजिक्स के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 6th चैप्टर, जिसका नाम एकदम प्यारा सा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एकदम प्यारा सा चैप्टर है, मजेदार सा चैप्टर, एकदम सिंपल सा चैप्टर। राइट, सो इससे पहले के लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा। राइट, और उससे पहले चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, तो एकदम प्यारे से स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के साथ। राइट, तो देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या बोलता है। तो देखो, सबसे पहली बात यार, वेव क्या होता है, वेव क्या बोलता है। देखो, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो, वेव्स जो है ना, क्या बोला है, डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। अगर कोई पार्टिकल मीन पोजीशन पे, उसको अगर वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेव। वेव देखो, वेव जो है अपना ऐसा कुछ ट्रैवल करता है, वेव जो है, वेव कुछ ऐसा ट्रैवल करता है। एक मिनट रुक जाओ। तो वेव जो है हमारा, तो वेव जो है भाई, एक मिनट रुक जाओ। तो जो वेव है मेरा, देखो यहाँ पे जो वेव है, देखो वेव जो है कुछ ऐसा ट्रैवल करता है, क्लियर है, कुछ ऐसा ट्रैवल करता है वेव। राइट, तो वेव सिंपल से क्या बोला है, कोई पार्टिकल को अगर उसके मीन पोजीशन पे डिस्टर्ब कर रहे हो तो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। तो अभी नेक्स्ट के उसके टाइप क्या है, तो पहला है भाई सर यहाँ पे प्रोग्रेसिव वेव। राइट, तो प्रोग्रेसिव वेव बोलता क्या, अब विच द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन द मीडियम ट्रैवल्स इन अ गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन में एक वेव ट्रैवल करता है कंटिन्यूसली, बिना रुके। समझ में आ गया, मतलब अगर कोई वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो ये कंटिन्यूसली ट्रैवल करेगा बिना रुकावट के। तो ऐसे वेव को हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेसिव वेव। बात समझ में आ गया, क्लियर है। गिवन डायरेक्शन में अगर कोई वेव ट्रैवल कर रहा है कंटिन्यूसली बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव वेव। राइट, इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट, ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल। राइट, चलो अभी सेकंड क्या बोलता है, ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, इन द मीडियम ऑफ ट्रैवल इफ द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल आर परपेंडिकुलर। मतलब जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है और वो परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, वेव के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स वेव। समझ में आ गया, वापस और एक बार देख लो क्या बोला है, जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। किसको परपेंडिकुलर होगा, किसको परपेंडिकुलर होगा, वेव के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होगा, और वहां पे प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, क्रस्ट और ट्रफ। तो ये क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। सपोज एक वेव हमारा ऐसा कुछ ट्रैवल हो रहा है, देख लो एक बार, देख लो वापस से इधर मैं बनाऊं। क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, तो क्रस्ट और ट्रफ क्या होता है, देखो सपोज यहाँ पे ऐसा वेव जो है ट्रैवल हो रहा है, तो वेव का जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, क्लियर है। और वेव का जो नीचे वाला पार्ट है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रफ। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो वेव का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलेंगे क्रस्ट, और वेव के जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोलेंगे ट्रफ। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो, तो ट्रांसवर्स वेव समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट है अपना लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो इसको आप क्या कर दो, आप इसका ले लो, आप स्क्रीन शॉट, एक मिनट रुक जाओ, इसका आप ले लो स्क्रीन शॉट, ले लिया। चलो अभी देखो लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या बोलता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या बोलता है आपको, तो क्या बोला, देखो यहाँ पे, if the vibration of particles produce compression and rarefaction along the direction of propagation of wave are called longitudinal wave। क्या बोला है, अगर जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, अगर वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कॉम्प्रेशन और रेरफेक्शन, कॉम्प्रेशन और रेरफेक्शन, किसके अलग में, वेव के डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस हो रहा है। समझ में आ गया। तो सिंपल सा लैंग्वेज में याद रख लो आप,
लॉन्जिट्यूडिनल वेव देखो कुछ ऐसा होता है, इधर याद रखो क्या बोला, अगर जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है देखेंगे अभी यहाँ पे। देखो अगर अगर अभी मैंने जस्ट क्या बोला, देखो देखो कुछ ऐसा वेव ट्रेवल हो रहा है तो ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग क्रस्ट, नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग ट्रफ। लेकिन ये कौन से वेव का होता है, ये कौन से वेव का होता है, ट्रांसवर्स वेव। कौन से वेव है ये, ट्रांसवर्स वेव में कुछ ऐसा होता है, क्लियर। अभी लॉन्जिट्यूडिनल में वेव जो है कुछ ऐसा वाइब्रेट होता है, समझ में आ गया, क्लियर है, ऐसा वाइब्रेट होता है। तो उसमें जो फर्स्ट वाला है ना वो होता है कॉम्प्रेशन, क्लियर है, और सेकेंड वाला क्या होता है, रेयरफेक्शन। कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन। तो सिंपल सा हम लोग ने क्या देखा, लॉन्जिट्यूडिनल वेव में अगर जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है अगर वो प्रोड्यूस करता है कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्जिट्यूडिनल वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या बोल रहा है कि जो पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है वो परपेंडिकुलर होगा वेव के डायरेक्शन को, राइट, और क्या प्रोड्यूस करता है, क्रस्ट और ट्रफ, तो उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। सिंपल, क्लियर। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या बोलता है आपको, हो गया लॉन्जिट्यूडिनल, इसके स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको पास हो जाएगा ये अवेलेबल। चलो नेक्स्ट, अभी देखो नीचे प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स क्या बोलता है। तो वेव के कौन कौन से प्रॉपर्टीज है भाई, तो पहले तो क्या बोला, ईच पार्टिकल इन द मीडियम executes this same type of vibration, particles vibrate about their mean position performing as such। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, ईच पार्टिकल इन द मीडियम में हर एक पार्टिकल जो है सेम टाइप का वाइब्रेशन परफॉर्म करते, बस समझ में आ गया। मीडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल है वो सेम टाइप का वाइब्रेशन परफॉर्म करेंगे, बात समझ में आ गया, क्लियर है। और कहाँ से वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल्स, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब स्टार्टिंग वाला जो पोजीशन होता है, स्टार्टिंग वाला जो पोजीशन है वहां से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। सपोज ये इधर मीन पोजीशन है, क्लियर है, मीन पोजीशन, तो यहाँ से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे अभी वापस। सेकंड वाला क्या है, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम हैव द सेम टाइप, सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी। तो जितने भी पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल है उन सबका फ्रीक्वेंसी सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा और क्या सेम होगा, पीरियड भी सेम होगा। बात समझ में आ गया, क्लियर है। तो पहला हम लोग ने क्या देखा, मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स है वो सेम टाइप का वाइब्रेशन परफॉर्म करते हैं, और वो कहाँ से परफॉर्म करते हैं, मीन पोजीशन से परफॉर्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या देखा, जितने भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं सभी पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा और क्या सेम होगा भाई, क्या सेम होगा, पीरियड सेम होगा, क्लियर है। चल अभी नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी ये नोट्स हो जाए अवेलेबल, क्लियर है। चलो अभी थर्ड, ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, हो गया अभी ये वाला। द फेस दैट इज स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर। लेकिन देखो क्या क्या सेम होगा, यहाँ पे क्या क्या सेम होगा, एम्पलीट्यूड सेम होगा, पीरियड सेम होगा और फ्रीक्वेंसी सेम होगा। लेकिन जो फेस होगा ना, फेस वो चेंज होगा एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, क्लियर है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। क्या चेंज होगा, फेस जो है चेंज होता है। नो पार्टिकल रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, कोई पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा, कोई भी पार्टिकल रेस्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा, क्लियर, परमानेंटली नहीं रहेगा। द पार्टिकल्स अटेन मैक्सिमम वेलोसिटी व्हेन दे पास थ्रू देयर मीन पोजीशन। एक पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करेगा, मतलब कोई पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब वो पास होगा मीन पोजीशन से, क्लियर है, समझ में आ गया। पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा, जब वो मीन पोजीशन से पास होगा, ट्रेवल करेगा। ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव एनर्जी इज ट्रांसफर्ड अलोंग द वेव। तो जब वेव प्रोपोगेट होता है उस टाइम पे जो एनर्जी है ना वो ट्रांसफर होता है, क्लियर है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है, क्लियर है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट क्या बोला प्रॉपर्टी, द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम विद अ सर्टेन वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम। तो देखो क्या बोला, द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम, जो वेव अपना मीडियम के थ्रू प्रोपोगेट होता है एक सर्टन, एक फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ। तो जो वेलोसिटी है ना वो डिपेंड करता है मीडियम के प्रॉपर्टीज पे, क्लियर है। वापस देखो क्या बोला, द वेव प्रोपोगेट्स थ्रू द मीडियम, जो वेव मीडियम से प्रोपोगेट हो रहा है, निकल रहा है एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, तो जो वेलोसिटी वो डिपेंड करता है मीडियम के प्रॉपर्टी पे, सिंपल। चलो अभी देखो नेक्स्ट, अभी क्या है, प्रोग्रेसिव वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो प्रोग्रेसिव वेव दो टाइप का होता है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है,
both transverse as well as longitudinal wave, mechanical waves can propagate through the solid, but only longitudinal waves can propagate through fluids. देखो यहाँ पे देखो क्या बोला है, सबसे पहले वो ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड्स। देखो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव जो सॉलिड से ये हो सकता है, बट क्या बोला लॉन्जिट्यूडिनल वेव कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू फ्लूइड्स। तो देखो यहाँ पे लॉन्जिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव जो है सॉलिड से ट्रैवल कर सकते हैं, बट लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्लूइड से नहीं कर सकता है। क्लियर है? तो देखो वापस एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एग्जाम में आएगा। तो प्रॉपर्टीज क्या होगा, सबसे पहले बात, जितने भी पार्टिकल मीडियम से ट्रैवल कर रहा है वो सेम टाइप का वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा। दूसरा हम लोग और कहां से परफॉर्म करेगा, मीन पोजीशन से परफॉर्म करेगा। सेकंड क्या बोल रहा है, जितने भी वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स है उनका एम्पलीट्यूड सेम होगा, पीरियड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, लेकिन जो फेस होगा वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में चेंज होगा। क्लियर है? दूसरा क्या बोला है यहाँ पे, दूसरा क्या बोला है उसके बाद, कोई भी पार्टिकल जो है रेस्ट पोजीशन पे परमानेंटली नहीं होगा। नेक्स्ट क्या बोला है, पार्टिकल जो है मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन करेगा, जब मीन पोजीशन से वो ट्रैवल करेगा। यहाँ पे क्या बोला है, जब वेव प्रोपोगेट हो रहा है तो उस टाइम पे एनर्जी ट्रांसफर होता है बट मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट क्या बोला है, जो वेव है जो मीडियम से प्रोपोगेट कर रहा है एक फिक्स वेलोसिटी के साथ, तो वो जो वेलोसिटी वो डिपेंड करता है मीडियम के प्रॉपर्टी पे। तो प्रोग्रेसिव वेव का दो टाइप है, लॉन्जिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। दोनों भी ट्रांसफर और लॉन्जिट्यूडिनल वेव सॉलिड से ट्रैवल करेंगे, बट लॉन्जिट्यूडिनल वेव फ्लूइड से ट्रैवल नहीं करेगा। सिंपल। चलो आप क्या करो, अभी इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी देख लो। यहाँ पे मैं आपको दे देता हूँ एक चांस, तो आपके पास भी ये हो जाएगा अवेलेबल। तो स्टार्टिंग से देखो, फर्स्ट पेज से सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स हेडिंग दे दो, दे दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलो अभी बढ़ो, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव, इसका भी आप ले लो स्क्रीनशॉट ताकि ये नोट्स हो जाए आपके पास अवेलेबल। क्लियर? ले लिया। अभी नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलो अभी नेक्स्ट, नेक्स्ट यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया इसका भी। चलो अभी यहाँ पे इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट, हो गया? चलो हो गया। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। ओके, तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेनन इन व्हिच द साउंड वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर comes back in the original medium with slightly different intensity and energy। अरे भाई साहब ये क्या है, तो यार रिफ्लेक्शन का सिंपल सा मैं मीनिंग आपको बता देता हूँ। क्या बोला है, रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेनन इन व्हिच साउंड वेव ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर कम्स बैक। तो सिंपल सा रिफ्लेक्शन हम लोग ने क्लास 10 में भी पढ़ा हुआ है। क्या बोला है, अगर कोई साउंड वेव ट्रैवल कर रहा है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो इंसिडेंट होके वापस से चले जाएगा पीछे की तरफ। क्लियर है? ये जस्ट मैंने ऐसे बनाया है, ऐसा आप देख सकते हो यार। क्लियर है? एक मीडियम है यहाँ पे हिट करा, हिट करके ये वापस चले जाएगा। तो सिंपल सा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव में इतना याद रखना है, जब भी साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो वापस से वो बाउंस बैक हो जाता है। सिंपल। चलो अब इसका भी ले लो स्क्रीन शॉट, ले लिया। चलो लेकिन स्लाइटली इंटेंसिटी और एनर्जी डिफरेंट होगा, सेम इंटेंसिटी और एनर्जी नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंस होगा इंटेंसिटी और एनर्जी में। क्लियर है? चलो अभी देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव। देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, दैट इज कॉम्प्रेशन एंड रेरफैक्शन। अरे यार क्या बोला है, दो टाइप का यहाँ पे आपको दे दिया, क्या दिया है, क्या, एक मिनट रुक जाओ, कलर चेंज हो जाए भाई जल्दी से। हाँ चलो क्या बोला है, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव का दो टाइप, एक है कॉम्प्रेशन, दूसरा है रेरफैक्शन। इन कॉम्प्रेशन द डेंसिटी इज हाई एंड इन रेरफैक्शन डेंसिटी इज लो। तो याद रखो यार, याद रखो, एकदम सिंपल सा कहना है। क्या बोला है, कॉम्प्रेशन में डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है और रेरफैक्शन में डेंसिटी अपना लो होता है। दूसरा, व्हेन लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, compression reflected as compression and rarefaction reflected as a rarefaction। देखो compression reflected as a compression and rarefaction reflected as a rarefaction। तो देखो क्या बोला, दूसरा पॉइंट क्या बोला है। तो फर्स्ट वाला सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, दो टाइप का लॉन्जिट्यूडिनल वेव होता है, एक होता है compression, दूसरा होता है rarefaction। क्लियर है? नेक्स्ट क्या देखा हम लोग ने, कॉम्प्रेशन के टाइम पे कॉम्प्रेशन में जो डेंसिटी होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है और रेरफैक्शन में डेंसिटी लो होता है। नेक्स्ट क्या है, जब भी लॉन्जिट्यूडिनल वेव
रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करता है। तो आप सबको पता है रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो सपोज ये ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब के अंदर जो है वो होगा डेंसर मीडियम, और जो एयर वाला पार्ट है वो होता है रेयर मीडियम। तो जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा तो कॉम्प्रेशन रिफ्लेक्ट होगा एज अ कॉम्प्रेशन, और रेयरफेक्शन रिफ्लेक्ट होगा एज अ रेयरफेक्शन। बस आपको इतना ही याद रखना है, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट, राइट। चलो, तो इससे यार एक शेर हमको आया हुआ है अंदर से, एकदम प्यार से आप लोगों को देखते हुए एक शेर हमने बनाया हुआ। तो क्या बोला है, बंद कर दो बाबू सोना अदरक पुदीना, वरना बंद कर लो बाबू सोना अदरक पुदीना, पढ़ लो अभी है टाइम, वरना बाद में पड़ जाएगा तुम्हें रोना। अरे वाह वाह, क्या शेर था, क्या बोला है, क्या बोला, अर्ज किया है, क्या बोला है, बंद कर दो अभी बाबू सोना और अदरक पुदीना, बंद कर दो बाबू सोना और अदरक पुदीना, वरना अभी पढ़ लो है मौका, अभी पढ़ लो अभी है मौका। तो क्या शेर अर्ज किया है, क्या शेर अर्ज किया है, बंद कर दो बाबू सोना अदरक पुदीना, बंद कर दो बाबू सोना अदरक पुदीना, अभी पढ़ लो है टाइम, अभी पढ़ लो है टाइम, वरना बाद में पड़ जाएगा तुम्हें रोना, बाद में पड़ जाएगा तुम्हें रोना, बंद कर दो बाबू सोना अदरक पुदीना। अरे वाह, क्या शेर था, घटिया शेर। चलो अभी नेक्स्ट है, तो जो पढ़ रहे थे अभी हम पढ़ रहे थे, इसका ले लो आप स्क्रीनशॉट, राइट, ले लिया। अभी जो चैप्टर है ना, चैप्टर भाई साहब, चैप्टर उस पे आ जाएंगे, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या बोलते हैं भाई, जिसके लिए थे हम बेकरार, जिसका था हमें इंतजार, वो आ गया सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के साथ। तो देखो क्या बोले सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट। अरे ठीक है भाई, क्या है, जब भी दो या तो उससे ज्यादा वेव ट्रैवल कर रहा है सेम में मीडियम, एक मीडियम के थ्रू, और वो कॉमन पॉइंट से पास हो रहा है, ईच वेव प्रोड्यूसेस इट्स ओन डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द अदर वेव। तो इसका मतलब क्या बोलता है, जब भी क्या है, जब भी दो या उससे ज्यादा वेव ट्रैवल कर रहा है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, मैंने एज्यूम करो, सपोज यहाँ से एक वेव ट्रैवल करा, यहाँ से दूसरा वेव ट्रैवल किया, और ये जो दोनों वेव है ना, ये सेम कॉमन पॉइंट से निकल रहे हैं, क्लियर है, यहाँ से निकल रहे दोनों जो है अपना एक कॉमन पॉइंट से निकल रहे। तो क्या देखो, व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम पासेस थ्रू कॉमन पॉइंट, देखो कॉमन पॉइंट से पास हो गए, तो यहाँ पे क्या है, ईच वेव प्रोड्यूस, हर एक वेव जो है प्रोड्यूस करेगा अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ गया। हर एक वेव जो है अगर कॉमन पॉइंट से ट्रैवल कर रहा है तो आगे चल के अपना खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा, क्लियर है, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि सामने कौन सा वेव है, क्लियर है। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट। मतलब क्या है, सपोज ये वाला वेव जो है, ये वाला जो वेव है, ये भाई साहब ये यहाँ से ट्रैवल किया, ये क्या करेगा, खुद का डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करेगा। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फर्स्ट वाले का डिस्प्लेसमेंट मैंने x1 से रिप्रेजेंट कर दिया, सेकेंड वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये x होगा, सेकेंड वाले के लिए मैंने 2 ये किया, तो जो रिजल्टेंट होगा यहाँ पे मैं आपको करके दे देता हूँ, देखो वापस एक्सप्लेन कर दो। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे, क्लियर है, तो डायग्राम के थ्रू देखो। यहाँ पे सपोज ये एक कॉमन पॉइंट है, यहाँ से एक वेव ट्रैवल कर रहा है, दूसरा वेव यहाँ से ट्रैवल कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ, सॉरी, इसको हम लोग ये कर देंगे, रुको वापस से। तो यहाँ पे दो वेव जो है ट्रैवल कर रहे हैं एक कॉमन पॉइंट से, सपोज देखो ये कॉमन पॉइंट है, क्लियर है, ये वेव ऐसा ट्रैवल करके गया, दूसरा वेव भी ऐसा ट्रैवल करके गया, तो दो वेव जो है एक कॉमन पॉइंट से जब पास हो रहे, तो जो वेव है ना वो अपना अपना डिस्प्लेसमेंट जो है प्रोड्यूस करेगा। तो फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट मैं सपोज x1 ले लेता हूँ, सेकंड का x2 लेता हूँ, तो बोला कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव में जो टोटल जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, सपोज रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट में x से रिप्रेजेंट करो, वो क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव, मतलब हर एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। बस समझ में, बस इतना याद रखना है आपको और कुछ, क्लियर है, ये होता है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, क्लियर है। चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी ले लिया। चलो अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ। तो ये जो सुपरपोजिशन वेव है ना, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, रुक जाओ मैं रीलोड कर देता हूँ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिया, डेफिनेशन एग्जाम में आएगा, करना है आपको, एकदम सिंपल सा, मजा आएगा, है ना। चलो कर लो। अभी नेक्स्ट टॉपिक है, क्या बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव।
इसको आप मार्क कर दो आईएमपी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, एग्जाम में आएगा तो लिखना है आपको। क्लियर है? चलो, तो क्या बोला है, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड हमको रिजल्टेंट वेव का फाइंड आउट करना है जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो सबसे पहला कंसीडर किया मैंने, हेडिंग दे दो आप, हेडिंग दे दो जल्दी दे दिया। अब यहाँ पे मैंने कंसीडर किया दो वेव जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड A1 और A2, और वो फेस को हम लोग ने फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर है? क्या किया? फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देख लो यहाँ पे अभी, तो सबसे पहले यहाँ पे ये आप लिख लेना है, टू वेव हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पे दो वेव लिया जिसका फ्रीक्वेंसी सेम है बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, एम्पलीट्यूड A1 और A2 ले लिया, राइट। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव, हर एक वेव का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं आपको करके ही दे देता हूँ। क्लियर है? तो चलो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव, तो यहाँ पे देखो, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव हम लोग ने सपोज फर्स्ट वाले वेव का मैंने y1 ले लिया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा मेरा A1 साइन ओमेगा टी, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड वाले का क्या होगा, y2 ले लिया मैंने, वो होगा A1 साइन 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 ओमेगा टी प्लस फाई से। क्लियर है? इसको बोल दिया मैंने 2। कुछ डाउट है? तो दो डिस्प्लेसमेंट मैंने सबसे पहले ले लिया, y1 और y2। क्लियर है? अभी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आपको बोलता क्या है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का एडिशन। क्लियर है? तो मैं टोटल y ले लेता हूँ, यहाँ पे कैपिटल Y दोनों का ऐड कर देंगे, तो A1 साइन ओमेगा टी प्लस A1, यहाँ पे A2 लेंगे, एम्पलीट्यूड अलग अलग है ना, सॉरी A2 लेंगे हम लोग, A2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अभी यहाँ पे एक चीज हम लोग ने पढ़ा है भाई साहब, इसको सपोज मैंने साइन ले लिया, इसको A एज्यूम किया, इसको B, इसको A एज्यूम किया, इसको B एज्यूम किया, तो साइन A प्लस B का फॉर्मूला यू हैव टू अप्लाई। क्लियर है? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट साइन A प्लस B, तो यहाँ पे लिख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो, वी नो दैट साइन A प्लस B, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट, तो फॉर्मूला इज साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो अभी क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट फॉर्मूला किस में अप्लाई करना है, फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई करना है, सिर्फ इसके लिए करना है। क्लियर है? चलो देखो, तो y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 एज इट इज आएगा, अंदर देखो ज्यादा पे A है ये पुट करना, ज्यादा पे B है ये पुट करना, तो क्या हो जाएगा, साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। बात समझ में आ गया? क्लियर है? चलो अभी देखो क्या होगा, तो y इज इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, अभी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो क्या हो जाएगा, देखो कलर चेंज कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा देखो, A2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। बात समझ में आ गया? क्लियर है? अभी देखो नेक्स्ट, अभी कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, देखो कुछ कॉमन निकल रहा है, देखो गौर से, अभी ये इसमें देखोगे इतने में, तो साइन ओमेगा टी कॉमन है, तो बाहर निकल। चलो नेक्स्ट में क्या होगा यहाँ पे देखो यहाँ पे नेक्स्ट में y इक्वल टू साइन ओमेगा टी बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, देखो ये साइन ओमेगा टी का तो A1 बचेगा। क्लियर है? क्या बचा, A1 प्लस साइन ओमेगा टी का तो क्या बचा, A2 कॉस 5। क्लियर है? प्लस A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। क्लियर है? समझ में आ गया? किसी को डाउट है, एक बार देख लो ये पूरा कैसे किया हम लोगों ने। क्लियर है? चलो तो अब यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, इसके बाद क्या करना है, लेट जो A1 प्लस A2 कॉस 5 इसको आप ले लो A कॉस थीटा एज्यूम कर दो, क्या कर लो, A कॉस थीटा एज्यूम कर दो। समझ में आ गया? और A2 साइन 5 जो है उसको हम लोग एज्यूम करेंगे A साइन थीटा। बात समझ में आ गई? ये दो चीज हम लोगों ने कंसीडर कर दिया यहाँ पे। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, अभी जस्ट क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट कर दो, तो y इक्वल टू साइन ओमेगा टी इंटू इसके साथ क्या हो जाएगा, A कॉस थीटा। समझ में आ गया? A कॉस थीटा प्लस A2 साइन 5 की जगह पे क्या, A2 कॉस ओमेगा टी इंटू साइन, यहाँ पे A2 नहीं आएगा, रुक जाओ, A2 नहीं आएगा, तो A2 नहीं आएगा तो इसको मैं कट कर देता हूँ, देख लो यहाँ पे। चलो ये A2 नहीं है, ओके A2 नहीं है, सिर्फ क्या है कॉस ओमेगा टी, A2 साइन 5 की जगह पे क्या आ जाएगा, A साइन थीटा। क्लियर है? चलो
अब यहाँ पे एक चीज गौर से कर सकते हो आप, ओमेगा टी है और टीटा है, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है हमारा यहाँ पे, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्म में हमको उसको एज्यूम करना। देखो देखो देखो, इसको इस फॉर्म में तुमको लाना है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए कॉस टीटा इंटू साइन ओमेगा टी, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे कॉस ए साइन टी, तो देखो यहाँ पे होगा क्या, होगा क्या, अभी देखो यहाँ पे इसको एज एडिट कर दो। देखो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा। तो देखो साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए साइन बी, तो इस फॉर्म में है ना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, दोनों में एक कॉमन है बाहर निकाल दो। तो ये इस फॉर्म में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो फॉर्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी। बात समझ में आया, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। तो सिंपल सा किया क्या, देखो यहाँ पे सबसे पहले दो डिस्प्लेसमेंट लिया y1 और y2 लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सुपरविजन ऑफ वेव्स क्या होता है, जो दोनों वेव है उसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ऐड करोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे एक चीज याद रखना, सिर्फ इसके लिए फॉर्मुला यूज करना, कौन सा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मुला। तो सॉल्व करोगे देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय a2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, हो गया। नेक्स्ट यू हैव टू अप्लाई, क्या करोगे इसके बाद, क्या करोगे यहाँ पे देखो कॉमन है साइन ओमेगा टी बाहर निकाल दिया, बचा ये। डायरेक्ट यू हैव टू कंसीडर a1 प्लस a2 cos थीटा इक्वल टू a cos थीटा एंड a2 sin फाई इक्वल टू a sin थीटा, क्लियर। डायरेक्ट कंसीडर करो, सब्स्टिट्यूट करोगे आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। कुछ डाउट है, जल्दी जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके पास भी हो जाए ये नोट्स अवेलेबल। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, राइट। चलो, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यार। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसी के साथ इसको आज यहीं पे स्टॉप करेंगे। मिलते एक न्यू जोश, एक न्यू एक्टिवनेस, एक न्यू लेक्चर के साथ। जल्दी जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अभी तक स्टार्ट नहीं किया स्टडीज करना तो कर दो आप स्टार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे, बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।